दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने मामूली सी गिरावट देखी है। स्टॉक काफ़ी समय से देखे तो दबाव में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। आप ये देख ही सकते हो कि जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए उसमें यह साबित हो रहा है कि म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली की गई है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। जिन्होंने रिलायंस के तहत शेयर खरीदे हुए होंगे उनको बोनस के रूप में जो शेयर मिले उन्होंने वो शेयर बाजार में बेचे और इसी वजह से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये गिरावट का माहौल ऐसे ही बना रहेगा या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? क्या है आगे की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। क्या इसमें तेजी बन सकती है या फिर अभी भी गिरावट का माहौल बना हुआ है? आगे की क्या संभावना है उसको जानेंगे। साथ में यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे और उसके आगे के रुझान को देखेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत 227 पर हुई तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 225 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे का यही हाई है 227 का। उसके बाद यहाँ पे गिरावट का माहौल बना, ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला, बिकवाली शुरू हुई और 224 का इसका लो बना है दिन का और क्लोजिंग भी उसी लेवल पे है नीचे की तरफ 224 पर, जहाँ पे 0.089% की गिरावट थी। तो गिरावट बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल देख सकते हो कि 225 की कल की क्लोजिंग थी, आज भी लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई, लेकिन तेजी बनी पाई। वैसे बाजार में भी गिरावट थी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में भी आज हमने लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखी है, उसका भी थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बने हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें 5 अक्टूबर को स्टॉक 225 के आसपास था, 0.3% की तेजी बनी थी, लेकिन 6 अक्टूबर को स्टॉक फिर से 225 के आसपास ही क्लोजिंग दी 0.1% की गिरावट के साथ में। 9 अक्टूबर को स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 219 के आसपास 2.4% की बड़ी गिरावट के साथ में। लेकिन 10 अक्टूबर को स्टॉक में फिर से थोड़ी सी रिकवरी हुई और स्टॉक की क्लोजिंग 220 के आसपास रही, 0.2% की तेजी बनी। लेकिन 11 अक्टूबर को काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, स्टॉक फिर से 225 तक पहुंच गया 2.2% की शानदार तेजी के साथ। तो 219 से स्टॉक 225 तक पहुंचा और आज की क्लोजिंग 224 के आसपास है। तो निचले लेवल से कुछ बाउंस बैक तो देखने को मिला ही है स्टॉक के अंदर। अब एफआई ने एक दिन खरीदारी करके माहौल को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन एफआई फिर से बिकवाल बन गए। फिलहाल एफआई बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे। इस महीने में सिर्फ एक दिन यानी 9 अक्टूबर को उन्होंने 772 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था, यानी उनकी जो खरीदारी बिकवाली से ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए हुआ। फिर 10 अक्टूबर को यानी देखें तो आपने 1005 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। 11 अक्टूबर की बात करें उनकी 421 करोड़ की बिकवाली, लगातार बिकवाली की है और इस वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो डीआई बाजार में 9 अक्टूबर को जिस दिन एफआई ने खरीदारी की थी उस दिन उन्होंने 486 का माल बेचा था और यही पूरे महीने में एक दिन था जब उन्होंने माल बेचा, लेकिन फिर वो बाद में खरीदार बन गए। 10 अक्टूबर को उन्होंने 1963 करोड़ का माल खरीदा है और 11 अक्टूबर को 1032 को इसकी उन्होंने बिकवाली खरीदारी की है। तो लगातार बाजार को सपोर्ट मिल रहा है बड़े फंड हाउस की तरफ से। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 202 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 266 का है। इस समय स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यानी देख सकते हो कि फिलहाल अपना स्टॉक 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय दिखाई देगा, यानी जितना करेक्शन उतना हुआ है उसे कुछ रिकवरी भी हुई है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस में शेयर होल्डर के पैटर्न में देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम होती हुई आपको दिखाई देगी और जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें काफ़ी बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, करीब 1.18 करोड़ के शेयर खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। अब यहाँ पे जो देख सकते हो कि जो बिकवाली हुई है उसमें जो सबसे ज़्यादा अगर आप बिकवाली देखें तो वो एलएनटी के अंदर, जिसमें म्यूचुअल फंड ने करीब 96 लाख शेयर अपने बेचे और ये करीब 2900 करोड़ के माल उन्होंने बेचा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस डीमर्जर के बाद देखें तो जिनको शेयर मिले उन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है, तो करीब 12.34 करोड़ के शेयर बेचे जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। तो ये देख सकते हो कि बिकवाली हुई म्यूचुअल फंड की तरफ से। जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए उसमें म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर बेचे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस में और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 830 करोड़ के शेयर बेचे, एनएचपीसी में 720 करोड़ शेयर बेचे म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी एएमसी में 490 करोड़ के शेयर बेचे, बंधन बैंक में 360 करोड़ की सेल की है और एक्सिस बैंक में 350 करोड़ के शेयर बेचे। तो ये म्यूचुअल फंड ने इस बार अपनी होल्डिंग को काफ़ी ट्रिम किया है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस भी शामिल है और यही बड़ी वजह बनी है कि इसकी प्राइस बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं जिनको शेयर मिले हैं रिलायंस के अंदर।
ऐसे में आप देख सकते हो कि आने वाले समय में दबाव बना रहेगा। अभी फिलहाल इसके बिजनेस में अभी हमें क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है। अभी बिजनेस शुरू होना है कंपनी का। कंपनी बहुत सारे सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और आने वाले समय में इंश्योरेंस के सेगमेंट में कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी। फिलहाल अगर आप इसके बिजनेस को देखें तो 2019 में तो कंपनी को जो रेवेन्यू था 105 करोड़ माइनस में था, लेकिन 2020 काफ़ी शानदार रहा। 349 करोड़ का ज़बरदस्त रेवेन्यू था जो लगातार गिरा पिछले 3 साल से, और 2023 आते थे जो रेवेन्यू मात्र 41 करोड़ के आसपास रह गया। तो इस हिसाब से देखें तो बिजनेस पिछले 4 साल से कंपनी का गिरा ही है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, 2019 में कंपनी को 401 करोड़ का भारी लॉस था, लेकिन 2020 में कंपनी को 229 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कम हुआ लगातार, और 2023 आते थे प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया, मात्र 31 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रॉफिट में ये अच्छी बात है। यहाँ पे ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी जहाँ पे 1988 रुपीज़ माइनस में था, 2020 में वही 1138 रुपीज़ प्लस में आ गया ईपीएस, लेकिन इस बार 60.46 रुपीज़ पर शेयर यानी ईपीएस का यहाँ आपको दिखाई देगा। तो कुल मिला के आंकड़े उत्साहवर्धक इतने नहीं है। पिछले 3-4 साल से बिजनेस थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय फ्यूचर प्लान बहुत मजबूत है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिलायंस का साथ है, तो आप समझ ही सकते हो कि यह धमाका कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैप बहुत भारी है, 1,42,949 करोड़ का भारी मार्केट कैप है, और फाइनेंशियल सेक्टर की तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद तीसरा नंबर है जिसके पास इतना हैवी मार्केट कैप है, और वो दो शेयरों की प्राइस देखें तो 4 डिजिट में। बजाज फाइनेंस 8,000 का शेयर है और बजाज फिनसर्व भी 2,000 का शेयर है, तो कह सकते हैं कि यह शेयर भी 4 डिजिट में आराम से जा सकता है। और यहाँ पे स्टॉक का पी 5,686 का है, ROC इसका 0.29% है, ROE 1.19% है, फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे इसके लिए कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट अगर आप देखें तो जो पहला इसका निगेटिव पॉइंट है वो है स्टॉक की प्राइस जिसमें 0.22% की गिरावट हुई है। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव, और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, जबकि लेस देन 1%, तो इसको हेल्दी समझते हैं। तीसरा पॉइंट निगेटिव, और वो है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो 0.02% है, तो ये लेस देन 10% है, तो ये भी इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगला एक पॉइंट है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 62.27% के आसपास है। ये एक तरह से देखें तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से सेम ही है और ये न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अगला एक और न्यूट्रल पॉइंट है और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसमें 45% की प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये भी एक न्यूट्रल पॉइंट है। कुल मिला के देखें तो फिलहाल इसमें आपको बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा निगेटिव और पॉजिटिव का। अभी उतना इसको हम शानदार भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी फिलहाल इसमें देखें तो प्रमोटर के जो शेयर है वो बिल्कुल जीरो रखे हुए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 2 है, निगेटिव पॉइंट भी 2 है और 4 न्यूट्रल पॉइंट है, इसलिए इसको बैलेंस हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो सबसे पहले अगर हम इसको 1 डे के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल है, और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। अगर हम इसको वीक के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी बाय की कॉल दे रहा है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल, यानी 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल। अब अगर हम इसको 1 मंथ के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बना हुआ है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी न्यूट्रल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है, और वॉलेटिलिटी देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो कुल मिला के 1 मंथ के हिसाब से भी सिग्नल ठीक दिख रहे, यानी आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल शेयर में तेजी की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करें, बाजार में अभी थोड़ा और दबाव दिखाई दे रहा है, अभी एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है इसमें कुछ गिरावट हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिना डरे इस समय निवेश करें, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, यानी 2000 का टारगेट ये दिखा सकता है अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।